मेरी भगवान से हमेशा दुआएं हैं कि आप अपनी मंजिल पाके रहो, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेके रहो। और उसके बाद लिखना सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फिजिकल से पहले उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 11 डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अन्यथा इनके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देश के भावी शेरों को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह का जय हिंद और वंदे मातरम। कल आप लोगों का रिजल्ट आया और आप लोगों ने बहुतों ने मुझे कमेंट्स किया है, तो जिन जिन के कमेंट्स मैं ले पाया हूँ अभी तक उनको मैं यहाँ पर टैग कर देता हूँ। तो सब ने जो लिखा है सर हम एग्ज़ाम पास हो गए, और उन्होंने मुझे भी थैंक्स बोला है। तो आप लोग, ये मेरा नहीं, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा था जो आप लोग सफल हुए हैं। और मेरी भगवान से हमेशा दुआएं हैं कि आप अपनी मंजिल पाके रहो, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेके रहो। और उसके बाद लिखना सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और मैंने अपनी ऑलिव ग्रीन ड्रेस और कॉम्बैट ड्रेस का सपना पूरा कर लिया है। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। और जो साथी नहीं उत्तीर्ण हो पाए हैं रिटर्न एग्जाम में, वो भी निराश ना हो। कल भी मैंने उनके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाया था। आशा करता हूं कि आज वो मोटिवेट होंगे और अपनी आने वाली तैयारियों को और बेहतर ढंग से करेंगे। अब आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो रिटर्न एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं और अब उनका फिजिकल है। तो फिजिकल से पहले उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 11 डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अन्यथा इनके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। अगर इस लिस्ट के मुताबिक बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़रूरत नहीं है इतना चीज़ पढ़ने की। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ 11 पॉइंट के माध्यम से कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो एक पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए। डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट की आपके पास में दो फोटोकॉपी होनी चाहिए और वो सेल्फ अटेस्ट, यानी कि आपके खुद के द्वारा जो फोटोकॉपी है उसमें आपके सेल्फ अटेस्ट साइन चाहिए। ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी दो फोटोकॉपी आप करवा के रख लें। उसके बाद में सेकंड है आपका एडमिट कार्ड। जैसे आपको एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड मिला था, वैसे ही आपको एक एडमिट कार्ड और मिलेगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी जो साइज़ निकलती है, जहां आप ई मित्र या कहीं से भी आप साइबर कैफे से निकालते हो, तो उनको बोलना प्लीज़ इसके साइज़ में कोई छेड़छाड़ ना करें। जो इसका ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ में हमें इसका प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो और तीसरा चीज़ है आपका मेन फोटोग्राफ आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रहे कि आपका बैकग्राउंड जो है इस टाइप का, मतलब वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो फोटो की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका वो मान्य होगा। और फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखना, हमारी छोटी छोटी सी जो गलतियाँ होती है वो आगे चल के नुकसान कर सकती है, इसका ध्यान हमेशा आप रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की। अगर आप सोल्जर जीडी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। रिकग्नाइज आपका जो बोर्ड है आपका, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, सीबीएसई हो, इसी प्रकार हर स्टेट के अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो उनके बोर्ड का मान्यता प्राप्त आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो बच्चे एनओएस वाले हैं उनको बीईओ या डीईओ का उनको काउंटर साइन चाहिए। ठीक है, अपने सर्टिफिकेट में, तब आपका वो मान्य होगा। और अगर आप हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 पास वालों का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर से उसमें साइन आपके चाहिए। और अगर आप 12th के हैं, यानी कि आप सोल्जर नर्सिंग स्टूडेंट की आप कर रहे हैं, टेक्निकल की कर रहे हैं, आप क्लर्क का कर रहे हैं, तो आपको 12th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, वही रिकग्नाइज आपके बोर्ड का। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपका 5th है आपका मूल निवास का। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका वो होना चाहिए। और उसके बाद 6ठा है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बारे में मैंने आपको पहले पूरा वीडियो बनाया है कि आपको कैसे, कहाँ से क्या बनाना है। अगर आप अपने विलेज से बनाते हैं तो कैसा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कैसा, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो वो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। 7th है आपका अनमेरिट सर्टिफिकेट। अब अनमेरिट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि सर जैसे एनए वाले हैं तो किसी का क्या है 22 साल है तो उनकी शादी हो चुकी है, तो सर कहीं बोला हम फंसेंगे तो नहीं या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में हमारा लिखा गया है कि अगर फीमेल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और आपके मेल के लिए न्यूनतम जो शादी का जो एज रखा गया है वो रखा गया है 21 साल। तो 21 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली एनए वालों के लिए। बाकियों का तो जो भर्ती क्राइटेरिया था उसमें एज ही 21 रखी थी। सोल्जर जीडी हो गया आपको, इसमें जो सोल्जर जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, तो इन लोगों के लिए 21 साल रखा था इस बार। तो आप लोगों का अनमेरिट सर्टिफिकेट जो एनए है, सिपाही फार्मा है, इन लोगों के लिए आप मेरिट भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। अब उसके बाद में
8 पॉइंट है आपका रिलेशन सर्टिफिकेट का। ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन वालों को आपको पता ही है कि आप अगर एक्स सर्विसमैन वो आप विडोज़ के बच्चे हैं तो आपको रिटन एग्जाम में 20 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। तो आप लोगों को रिलेशन सर्टिफिकेट आपको बनना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। जिनके फादर या ब्रदर ऑन ड्यूटी हैं तो उनके यूनिट के सीईओ के द्वारा रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। यूनिट में पार्ट सेकंड ऑर्डर की कॉपी होती है, वो आपको भेजी जाती है, उसके साथ में सर्टिफिकेट बना के भेजा जाता है। तो इससे आप रिलेशन सर्टिफिकेट आपका बनता है। जो रिटायरमेंट है तो उनका रिकॉर्ड ऑफ उसके थ्रू बनता है। तो दोनों चीज़ें आप कंफर्म कर लें कि आपका बना हो। कहीं भी कोई जिनका नहीं बना हुआ टाइम से बना लें, अभी भी वक्त है, कोई दिक्कत नहीं हो जिससे। उसके बाद में नवा डॉक्यूमेंट है आपका एनसीसी। अगर आप एनसीसी ए होल्डर हैं तो आपका एनसीसी ए का सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी बी होल्डर हैं तो बी का सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी सी होल्डर हैं तो आपको सी का सर्टिफिकेट। क्योंकि आपको पता ही है तीनों सर्टिफिकेट के बोनस मार्क आपको अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आप एक ही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो भी आपका। कई लोग के पास क्या होता है, ए भी होता है सी भी होता है, दोनों के नहीं मिलेंगे, आपको एक ही का मिलेगा सी का। ठीक है साथियों, एक पॉइंट छूट गया था मेन, और ये था स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में हमें अलग अलग सर्टिफिकेट के अलग अलग बोनस नंबर प्राप्त होते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो इस आधार पे आपको छूट मिलती है। और साथ ही इंडिविजुअल गेम और टीम कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या नंबर की छूट मिलती है, उसके बारे में पूरी फुल डिटेल वीडियो है। आप आई बटन पे देखना, वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट का मिलान कर लेना कि आपको कितने नंबर जो है इसके बोनस मार्क मिलेंगे। तो वो आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। इससे आपको फिजिकल मेजरमेंट में भी छूट मिलती है, आपको हाइट में, आपको वेट में, आपको चेस्ट में भी छूट मिलती है। तो आप देख लेना। स्पोर्ट्स की जानकारी के लिए वीडियो है, आप लोग आई बटन पे है, पूरी जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 11वां है आपका एफिडेविट का, जिसमें कि आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहिए, और आपका जो आपका अटैच होना चाहिए रोटेटरी का। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो इनको तैयार कर लें। यहाँ तक कहीं भी अब टाइम कम बचा है तो डॉक्यूमेंट में कहीं से भी कोई कमी ना हो, इस चीज़ के लिए आप तैयारी कर लें। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अपने फिजिकल का बेहतर तैयारी करें, और साथ ही अपने हाथ पाँव का भी विशेष ध्यान रखें, सेफ्टी रखें। क्योंकि जब हम दौड़ते उड़ते हैं तो आप ग्रुप में दौड़ने की कोशिश कीजिए अपने गांव के लड़कों के साथ में, वो ज़्यादा बेहतर है। अपने हाथ पाँव का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। कान आनों की सफाई, आपका हाथों का चेकअप, आपका दांतों का चेकअप आप बाहर से करा लें। कई अगर जो लोग कुछ लोग होते हैं जैसे जो मसाले वसाले खाते हैं या गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, वो ना करें। अपने जो दांतों की है उसकी सफाई भी करा लें, ताकि आपको मेडिकल में कोई पॉइंट ना मिले। और इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गए हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स को मैं संडे Q&A में या आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।